डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के आला कमान नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। दिल्ली में भी इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से सेंट्रल पार्क में आपातकाल को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर आपातकाल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लिए गए फैसलों की तस्वीरें दिखाई गई, आपातकाल के उस दौर की तस्वीरें दिखाई गई, कैसे उस दौर में लोकतंत्र की हत्या की गई, कैसे नेताओं से लेकर आम पत्रकारों को जेल में बंद किया गया और लोगों की आवाज दबाने का काम उस दौर में किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र इतिहास का सबसे काला अध्याय रहा है। उस दिन को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। आज ही के दिन सन 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय संविधान को साइड कर उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था और रातों रात आपातकाल देश के ऊपर थोपा था। कांग्रेस ने साबित किया था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता जरूरी है, लोकतंत्र और संविधान नहीं। कोई भी भारतीय कभी नहीं भूलेगा कि किस प्रकार से हमारे संविधान की भावना को सरेआम हनन किया गया था। और उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां भी सुनाई। मनोहर लाल ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कई बार जो विपत्तियां होती हैं, आपत्तियां होती हैं, संकट काल आते हैं, तो कुछ न कुछ अवसर भी लेकर के आते हैं। और अवसर की दो बातें आपको बता रहा हूं। आपातकाल लगा और हमने जनसंघ को तो भंग किया। जेल में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी। और आपातकाल के बाद चुनाव में जनता पार्टी ने शासन बनाया। दुर्भाग्य ये रहा कि जनता पार्टी कुछ विषयों को लेकर के, खास करके दोहरी मेंबरशिप को लेकर के जनता पार्टी टूट गई। और टूटी तो सन 1980 में आज की भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। एक अवसर आया हमारे लिए। उस समय बड़ी बहस चली कि क्यों नहीं जनसंघ को ही दोबारा से रिवाइव किया जाए। कुछ लोगों का मत था कि नहीं, हमको नए सिरे से एक नए विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। वही पुराने लोग, उन्होंने सबने मिलकर के कुछ नए साथियों को साथ लेकर के एक बड़ा व्यापक एक विषय खड़ा किया। और उस विषय में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कमल का निशान ये चुनाव चिन्ह के नाते से आया। मैं वो पंक्तियां अटल जी की 1980 की याद करता हूं, जब उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये 1980। क्यों? क्योंकि आपातकाल की स्थिति बनी, एक अंधेरा आया, नई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनी, एक नया उत्साह लेकर के, और जवान देश के हमारे नौजवान, हमारे कार्यकर्ता संकल्प के साथ आगे बढ़े कि नहीं, इस देश के अंदर ये जो अंधेरा है इसको हमको दूर करना है। हालांकि इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बोल सकते हैं, जब भी 25 जून हर साल आता है वो जख्म ताज़ा हो जाते हैं जो 1975 के उस दौर में कांग्रेस नेताओं ने लोगों को दिए थे। और दिल्ली सरकार की तरफ से इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।